चैप्टर 14 अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। ये इसका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आपको दोनों पार्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम यहाँ से करेंगे साउथ इंडिया से। द टेरिटरी ऑन द साउथ ऑफ रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा एक्सटेंडेड टू अप टू कन्याकुमारी इज नोन एज साउथ इंडिया और कार्नेटिक रीजन। तो साउथ इंडिया किसको कहेंगे हम? द टेरिटरी ऑन द साउथ, साउथ में जो टेरिटरी है, जो मतलब कि भाग है जो, ठीक है, उसमें क्या है भाई, रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा और कन्याकुमारी तक जो भी पार्ट आता है उसको साउथ इंडिया कहेंगे या कार्नेटिक रीजन बोलेंगे। इन द लेटर पीरियड ऑफ मेगालिथ कल्चर थ्री किंगडम emerged powerful in the साउदर्न इंडिया। और जो मेगालिथिक कल्चर का जो बाद का जो पीरियड था उसमें मेन तीन किंगडम हुई हैं। वो हैं देवर चोलाज, उनको चोलाज कहेंगे, पांड्याज और चेराज। ये तीन तरह की किंगडम हुई हैं साउथ इंडिया में, चोलाज, पांड्याज एंड चेराज। संगम लिटरेचर इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, दो वी आल्सो फाइंड इट्स रेफरेंसेस इन अशोका इंस्क्रिप्शंस, महाभारता, जातक स्टोरीज एंड ट्रैवल अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। और इसका जो हमें एविडेंस मिला है, इसका हमें कैसे पता लगा कि चोलाज थे, पांड्याज थे या चेराज थे, उसका हमें मेन सोर्स क्या है भाई, संगम लिटरेचर में मिलता है। और उसके अलावा क्या है भाई, और कहाँ से पता लगता है? अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, महाभारत से पता लगता है, जो जातक स्टोरीज हैं, कथाएं हैं, उससे पता लगता है। और जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे, विदेशी यात्री जो आए थे, उन्होंने कुछ लिखा था, उससे भी हमें पता लगता है चोलाज, पांड्याज और चेराज के बारे में। डू यू नो में क्या है, तमिल पोएम प्रेजेंटेड बाय पोएट्स एट संगम्स डिस्क्राइब द इवेंट एंड कंडीशन ऑफ दैट टाइम। जो तमिल पोएम प्रेजेंटेड बाय पोएट्स एट संगम, एक संगम आप ऐसे कह सकते हैं, एक असेंबली होती थी जहाँ पे सारे पोएट इकट्ठे होते थे, उसको संगम का नाम दे दिया गया। वहाँ पे सारे जो तमिल पोएट इकट्ठे होते थे और अपनी अपनी जो पोइम वगैरह है या फिर दूसरा जो साहित्य है उसको वो प्रकट करते थे, वो अपना बताते थे, सुनाते थे, ठीक है। और उससे हमें उस टाइम की जो कंडीशन का पता लगता है, उस समय का पता लगता है कि वो समय कैसा था। दे वर कॉम्पाइल्ड इनटू संगम लिटरेचर, और उनकी जितनी भी पोइम्स वगैरह है या जो भी लिटरेचर है उसको संगम लिटरेचर कहा जाता है। थ्री संगम्स वर हेल्ड एट मदुरई ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 सेंचुरीज। और ये 3 बार संगम्स यानी कि ये असेंबलीज बुलाई गई थी, मदुरई में बुलाई गई थी, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 400 सेंचुरी, 300 से 400 साल के बीच में ये 3 हुई हैं बड़ी बड़ी जो संगम्स असेंबलीज हुई हैं जिसमें पोइट्स को बुलाया गया था। अब उसके बाद आगे भी चोलाज के बारे में हम पढ़ेंगे कि चोलास कौन थे। द चोला किंगडम ऑफ चोला मंडला रूल्ड ओवर साउथ इंडिया बिटवीन पेनार एंड वेलार रिवर। जो चोलास किंगडम थी, जो राज्य था इनका, वो पेनार और वेलार रिवर्स के बीच में था। दे एक्सटेंड ऑफ देयर रूल वाज ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू डिफीट्स और विक्ट्रीज इन वार्स विद द नेबरिंग रीजन। जो उनका जो रूल था, उनका जो राज्य था, वो चेंज होता रहता था। क्यों होता रहता था? कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा, क्योंकि क्या भाई वो कभी मतलब अपने पड़ोसियों के साथ कभी हार जाते थे, कभी उनसे जीत जाते थे, तो उनकी लड़ाई होती रहती थी आसपास के जो पड़ोसी राज्य से। द चोलाज सेट अप देयर कैपिटल एट Kaveri but later they shifted to its Tanjore and Gangai Konda चोलापुरम। और शुरू में जो चोलाज की राजधानी थी वो कावेरी पट्टम थी, मगर बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को तंजौर भी बनाया और गंगाई कोंडा चोलापुरम भी बनाया। अकॉर्डिंग टू द संगम लिटरेचर द किंग कारिकल डिफीटेड द चेराज। और संगम साहित्य में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो कि उनका राजा था
किंग कारिकला, उसने क्या किया था भाई, चेराज को हराया था। ये भी राजा थे, उनको हराया था। पांड्याज एंड इवन श्रीलंका, चेराज को हराया उसने, इस राजा ने पांड्याज को हराया और श्रीलंका पे भी कब्जा किया। कारिकला फॉलोड द वैदिक रिलीजन, जो कारिकल राजा था वो वैदिक रिलीजन को फॉलो करता था, यानी कि एक तरह से आप कह लो हिंदुज़म को फॉलो करता था। ही डेवलप ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसने व्यापार और जो इंडस्ट्री को वो बढ़ावा दिया। ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उसके पास और नेवी भी थी, यानी कि समुद्री सेना भी थी उसके पास। ही गेव रॉयल पैट्रोनेज टू तमिल लिटरेचर, उस और जो उसने तमिल साहित्य यानी कि कवि वगैरह थे, जो लेखक वगैरह थे, उसको बढ़ावा दिया, उसको मतलब कि संरक्षण दिया। पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण दिया, उनको बढ़ावा दिया। सब्सिक्वेंटली द चेराज, पांड्याज एंड लेटर पल्लवाज कॉन्कर्ड द टेरिटरी ऑफ द चोलाज फ्रॉम द वीक सक्सेसर ऑफ कारिकला। अब क्या भाई, बाद में क्या हुआ भाई, जो चेराज थे, पांड्याज थे और पल्लव थे, उन्होंने जो चोलाज के जो राज्य था उस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि जो कारिकला जो किंग था उसके जो सक्सेसर थे, यानी कि उसके जो आने वाले राजा थे वो इतने मजबूत नहीं थे, वो वीक थे। इसलिए बाद में चोलाज की जो टेरिटरी थी उस पर चेराज, पांड्याज और पल्लव ने क्या कर दिया भाई, एक तरह से अपना कब्जा कर लिया। अब पांड्याज के बारे में पढ़ेंगे। द पांड्याज, द किंगडम ऑफ द पांड्याज वाज लिमिटेड टू द साउदर मोस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और जो पांड्याज था उनका राज कहाँ था भाई, उनका राज देखो, ये मैप दे रखा है, ये इनका क्या था भाई, इनका राज्य था। और ये चोलाज का राज्य था, ठीक है, और ये चेराज का राज्य था जो हम पढ़ रहे हैं। तो दे सेट अप देयर कैपिटल एट, उन्होंने अपनी जो कैपिटल है, राजधानी, वो कहाँ बनाई, उन्होंने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया। नेदु नेदुंजेलम वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग ऑफ पांड्या डायनेस्टी। और जो नेदुंजेलम था वो उनका जो मेन राजा था पांड्या डायनेस्टी का एक मुख्य राजा हुआ है। द किंगडम ऑफ द पांड्याज प्रोस्पेरस फ्रॉम द ट्रेड विद द रोमन्स। और जो उनके राज्य में क्या भाई, रोम के साथ भी व्यापार किया जाता था। द ट्रेड ऑफ पर्ल्स वार डेवलप्ड बाय पांड्याज, और जो पांड्याज था उन्होंने मोतियों का व्यापार क्या कराया था भाई, शुरू किया था, एक तरह से विकसित किया था, क्योंकि वो मोतीज को क्या करते थे भाई, एक्सपोर्ट करते थे। द फेमस असेंबलीज ऑफ संगम्स हेल्ड एट मदुरई ड्यूरिंग द पांड्याज रूल प्रूव डैट दे वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर। और जो फेमस असेंबलीज हुई हैं संगम की, जो संगम साहित्य की, जैसे लिटरेचर की जो फेमस असेंबलीज हुई हैं वो मदुरई में हुई हैं। और मदुरई क्या थी भाई, इनकी पांड्याज की क्या थी, राजधानी थी, वहाँ पे हुई है। तो ये प्रूव करता है कि वो मतलब लिटरेचर को यानी कि साहित्य को बहुत ज़्यादा संरक्षण देते थे। द रूल ऑफ पांड्याज कंटिन्यूड अप टिल द 11th सेंचुरी CE। और जो पांड्याज का रूल था वो 1100 सेंचुरीज तक मतलब रहा। व्हेन द पावरफुल चोलाज किंग प्रकांत का वन कैप्चर्ड मदुरई एंड डिफीटेड द पांड्याज। और बाद में जो पावरफुल चोलाज जो राजा था परांतक, उसने क्या कर दिया भाई, मदुरई को कैप्चर कर लिया, यानी कि जो पांड्याज को हरा दिया और अपना राज वहाँ पर स्थापित कर दिया। उसके बाद हम करेंगे भाई चेराज के बारे में। चेराज कौन थे? द चेराज किंगडम ऑफ केरलापुत्रा consisted of narrow strip of land between sea and western ghat of Malabar, Cochin, Travancore, पार्ट ऑफ मॉडर्न केरला एंड तमिलनाडु। जो चेराज का राज था वो यहाँ पर था, मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर, पार्ट ऑफ मॉडर्न केरला, केरला का कुछ पार्ट और तमिलनाडु का कुछ पार्ट, यहाँ पे चेराज राज करते थे। वांची वाज द कैपिटल ऑफ द चेराज किंगडम। जो वांची थी वो उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी। टू ग्रेट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी वर
Nedunjeral and Senguattuvan, द चेराज है ट्रेड रिलेशन विद रोम एंड इजिप्ट। और जो इनके दो मुख्य राजा हुए हैं वो ये और ये हैं, इनके दोनों के नाम हैं द। और ये जो चेराज थे उनका ट्रेड कहाँ कहाँ पर था भाई, उनका रोम के साथ और इजिप्ट के साथ। रोम यानी कि इटली जिसको हम कहते हैं, और इजिप्ट यानी कि मिस्र, जो अब हिंदी में मिस्र बोलेंगे इजिप्ट को। इन दो देशों के साथ इनका व्यापार चलता था। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन इन द साउदर्न किंगडम। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि राजकाज कैसे चलाया जाता था उसके बारे में पढ़ेंगे। द संगम लिटरेचर टेल अस दैट द टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द साउदर्न किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 5 जियोग्राफिकल जोन्स। जो संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है कि जो उन दिनों जो साउदर्न किंगडम थे वो जो उन्होंने अपनी मतलब कह लो राज्य को 5 मेन पार्ट में बांट रखा था। हिल्स, पहले में हिल्स और फॉरेस्ट आएंगे, जंगल और पहाड़ियाँ आ जाएंगी। फिर पास्चर लैंड आ जाएगा, घास के मैदान आ जाएंगे। फिर फर्टाइल लैंड आ जाएगी जहाँ पे खेती होती है। फिर कोस्टल लैंड आ जाएगी यानी कि समुद्र के इलाके की लैंड आ जाएगी। फिर एरिड लैंड यानी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बंजर एकदम से, ठीक है, बंजर धरती जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, वो लैंड आ जाएगी। 5 पार्ट में बांट रखा था। द किंग वॉज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो किंग के नीचे, राजा के नीचे क्या थी भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, एक मिनिस्टर का ग्रुप था जो उन्हें असिस्ट करता था और राजा को एडवाइस देता था। ही मेंटेन्ड ए लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर, हॉर्सेज, एलिफेंट एट्सेट्रा। और उनके पास क्या थी भाई, एक बहुत बड़ी सेना थी जिसमें सोल्जर थे, घोड़े थे और हाथी थे, इनकी सेना थी। द सोल्जर पेट्रोल द रोड्स टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द मर्चेंट्स। और जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो सड़कों पर क्या करते रहते थे भाई, पेट्रोलिंग करते रहते थे, घूमते रहते थे। किसकी सुरक्षा के लिए? व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, ताकि उन्हें कोई लूट ना ले, इसलिए वो उनकी रक्षा के लिए घूमते रहते थे। अब सोसाइटी और रिलीजन कैसा था? द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वाज आल्सो कास्ट रीजन लाइक नॉर्थ इंडिया। और जो सोसाइटी थी जो साउथ इंडिया की, वो जैसे नॉर्थ इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था वैसे ही वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम चलता था। द ब्राह्मण एंड द क्षत्रियज डोमिनेटेड द अदर कास्ट। मेन कास्ट कौन थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय उनकी सबसे ऊपरली कास्ट थी, जो सब मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं इनको ही सबसे ऊपर समझा जाता था, ब्राह्मण और क्षत्रिय को, ठीक है। यही एक तरह से राज करते थे। द किंग्स डोनेटेड लार्ज पीसीज ऑफ लैंड टू द टेम्पल। जो राजा थे वो मंदिरों को मतलब बड़ा बड़ा दान दे देते थे, बड़ी बड़ी जमीनें दे देते थे। विच वर द सेंटर ऑफ वर्शिप एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, मीटिंग प्लेसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और जो ये मंदिर थे उस टाइम बहुत मेन होते थे, वहाँ पे क्या किया जाता था? पूजा पाठ किया जाता था, राजकाज का काम किया जाता था, कल्चर संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता था, और मीटिंग प्लेसेस टू सॉल्व। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। द वर्शिप ऑफ गॉड विष्णु बिकम पॉपुलर। और जो गॉड विष्णु, भगवान विष्णु की जो पूजा उस टाइम क्या थी, पॉपुलर थी, उनको माना जाता था। द पीपल लिविंग अलॉन्ग द सी कोस्ट आल्सो वर्शिप्ड सी गॉड एंड गॉड मुरुगन कार्तिकेय इन नॉर्थ इंडिया। और जो पीपल जो सी के पास रहते थे, समुद्र के पास रहते थे, कोस्टल एरिया में रहते थे, वो समुद्र देवता की पूजा करते थे, और गॉड मुरुगन देवता की पूजा करते थे, जिसे नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय कहा जाता है। सम पीपल आल्सो फॉलोड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और कुछ बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी मानते थे कुछ लोग। द पीपल ऑफ साउथ इंडिया लव्ड म्यूजिक, डांस एंड पोट्री। जो साउथ इंडिया के जो लोग थे वो किसको? म्यूज़िक को, डांस को और पोइट्री को बड़ा पसंद करते थे। दे सेलिब्रेटेड फेयर्स एंड फेस्टिवल इन देयर लेजर टाइम। और जो अपने वो खाली समय में वो मेले और फेस्टिवल वगैरह का आनंद लेते थे। अब ऑक्यूपेशन क्या था, उनका कामकाज क्या था? एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। और एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी उनका मेन ऑक्यूपेशन था। दे यूज्ड प्लोशेयर, सिकल एंड सम अदर टूल्स फॉर कल्टीवेशन। और खेती करने के लिए वो प्लोशेयर, हल का प्रयोग करते थे, दराती का प्रयोग करते थे, ठीक है, और दूसरे औजारों का प्रयोग करते थे। दे ग्रू राइस, शुगर कैन, पल्सिस, स्पाइसिस एटसेट्रा। और क्या उगाते थे वो? चावल उगाते थे, शुगर कैन यानी कि गन्ना, पल्सिस दालें और मसाले वगैरह उगाते थे। द किंग्स बिल्ड कैनाल फॉर इरीगेशन। और राजा ने इरीगेशन के लिए पौधे मतलब खेतों को सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए नहरें बनवा रखी थी।
लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द स्टेट इनकम। और राजा की जो यानी कि राज्य की इनकम कैसे होती थी, लैंड रेवेन्यू से, यानी कि वो टैक्स वगैरह लेते थे, और ट्रेड यानी कि व्यापार से ही उनकी इनकम होती थी। ऑल द थ्री किंगडम्स हैड ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज लाइक इजिप्ट, रोम, अरब, माल्या एंड चाइना। और जो सभी जो तीन जो हमने मेन किंगडम पढ़ी है, चोलास, पांड्या और चेराज, सभी के बाहर के देशों के साथ रिलेशन थे, व्यापार था, जैसे कि इजिप्ट, रोम, अरब, माल्या और चाइना। सम मर्चेंट्स लिव्ड अलोंग द कोस्ट। और कुछ जो मर्चेंट थे वो समुद्र के किनारे रहते थे। मुजरीज कावेरीपट्टनम कोरकई वर द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ चोलाज। और ये चोलाज की ये मेन ट्रेड सेंटर थी, पांड्या एंड चेराज रिस्पेक्टिवली। और पांड्या की भी और किसकी, चेराज की भी, ठीक है। मुजरीज, कवेरीपट्टनम और कोरिकई, ये थी चोलाज की, और ये थी पांड्याज की, और ये थी भाई चेराज की। जो मेन जो सेंटर थे, उनके ट्रेड सेंटर थे ये। द मेन आइटम ऑफ द ट्रेड वर पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, टेक्सटाइल एंड आइवरी। और जो मेन जो ट्रेड किस पे होता था, मोतियों का ट्रेड होता था, प्रीशियस कीमती पत्थरों का जो ट्रेड किया जाता था, टेक्सटाइल कपड़े का, और आइवरी यानी कि हाथी दांत का व्यापार किया जाता था। द फॉरेन ट्रेडर ब्रॉट कॉपर, टिन, ग्लास, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। और जो बाहर के जो व्यापारी थे वो इंडिया में क्या लेके आते थे, कॉपर लेके आते थे, टिन, ग्लास, वाइन और गोल्ड और सिल्वर इंडिया में लेके आते थे। अब डू यू नो में क्या है भाई, द ट्रेड कॉन्टैक्ट हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और जो ट्रेड के कारण, व्यापार के कारण ही इंडियन कल्चर कहाँ कहाँ फैल गया भाई, दूसरे देशों में भी फैल गया, साउथ ईस्ट एशिया तक ये फैल गया। तो इस लेसन में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।